Hello everyone. I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is critical section problem and their solutions. In previous videos, we have already discussed about critical section problem and what are the necessary conditions of critical section. This is basically critical section graphically representation. This is critical section, and before we enter into critical section, we have to satisfy entry condition, and after critical section we have to update some variables or conditions in this exit section. Today we will discuss about the solutions of critical section problem. There are four types of solutions are there. First is software type solution, second operating system type solution, third programming language compiler support types, and fourth one is हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डेकर्स एल्गोरिथम एंड लॉग वेरिएबल. इन दोनों सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस हैं. ये बेसिकली आपके फाइनल सॉल्यूशंस तो नहीं हैं, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे, ये इन दोनों मेथड्स में हमें क्लियर होगा. तो फर्स्ट हम लेते हैं इस सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन में से फर्स्ट स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, और इसको हम बोलते हैं टर्न वेरिएबल या डेकर्स एल्गोरिथम. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लाइंस ऑफ कोड हैं. ये टर्न वेरिएबल कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसकी क्या स्टेप्स होंगे, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे. टर्न वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टर्न वेरिएबल लेते हैं जो आपका एक बुलियन वेरिएबल्स होता है. बुलियन वेरिएबल का मतलब है उसमें केवल हम दो ही वैल्यू रखेंगे, 0 या 1. यहाँ पर हमने दो प्रोसेसेस को दिखाया है, प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1. तो प्रोसेस P0 जब एंटर करेगी तो कौन कौन सी लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी, और P1 जब एग्जीक्यूट होगी तो कौन कौन से लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी यूजिंग टर्न वेरिएबल. तो यहाँ पर हमने P0 प्रोसेस और P1 इन दोनों में देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के जो 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल नहीं बोलेंगे, 3 नेसेसरी कंडीशंस हैं. फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन इज बाउंडेड वेट. फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है. मैंडेटरी से मतलब है कि जब भी कोई सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन के लिए आएगा तो उसमें ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. फर्स्ट आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेकंड आपकी है प्रोग्रेस. थर्ड आपका ऑप्शनल होता है जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड वेट. अगर फर्स्ट 2 कंडीशन अगर हमने सेटिस्फाई कर दी हमारे सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन आपका वैलिड होगा, और थर्ड को भी अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा कि इसमें इस सॉल्यूशन के थ्रू जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कोई स्टारवेशन नहीं होगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं P0 प्रोसेस को कि कैसे हम इसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे और कैसे दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगी जब कोई प्रोसेस उसके अंदर होती है. तो ये हम दो प्रोसेस के सॉल्यूशन, दो प्रोसेस को लेकर के काम करेंगे. अगर ये दो प्रोसेस पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा देन हम एन प्रोसेस पे काम करेंगे. तो हमने एक टर्न वेरिएबल लिया, इसकी इनिशियल वैल्यू ली हमने 0. इनिशियल वैल्यू 0 लेंगे और इसका मतलब होगा जो प्रोसेस जाएगी उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखेंगे. तो सबसे पहले वाइल वन का मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है. जब वाइल वन अंदर जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वाइल लूप लगाया है इसमें आप देख रहे हैं कि वाइल लूप के बाद आप सेमी कोलन लगा रहे हैं. जनरली आप देख रहे हैं कि जो लूपिंग वेरिएबल्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, उनकी लास्ट में कभी सेमी कोलन नहीं आता सी लैंग्वेज में. यहाँ पर हमने सेमी कोलन लगाया है, इसका मतलब है कि इस लूप की कोई बॉडी नहीं है, ये केवल और केवल कंडीशन चेक करने के लिए एक तरह से ट्रैप का काम करेगा. तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्न नॉट इक्वल टू 0, टर्न की वैल्यू अभी हमारी क्या है 0 है, क्योंकि हमने इनिशियली इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है. तो इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और ये लूप के बाहर आने पर हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे. क्रिटिकल सेक्शन में हम उसको कंप्लीट करेंगे. क्रिटिकल सेक्शन में जब प्रोसेस P0 है
तो मान लीजिए प्रोसेस P1 ने आपको कॉन्टेक्ट स्विच किया। हम कॉन्टेक्ट स्विच किसी भी प्रोसेस को कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन में हो और चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर हो। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में है और प्रोसेस P1 ने इसको कॉन्टेक्ट स्विच किया, तो क्या प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है? प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने P0 को ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में भेज रखा है। अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यही हम चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो देखिए P1 जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी तो सबसे पहले वाइल को रन करेगी, तो ये ट्रू मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? टर्न नॉट इक्वल टू 1, और टर्न की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या कर रखी है? 0। तो टर्न 0 है, तो टर्न नॉट इक्वल टू 1, दैट इज 0 नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या? कंडीशन शुड ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप लूप के अंदर जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि लूप के बाद में अगर सेमी कोलन है, इसका मतलब है कि वो लूप की बॉडी नहीं है, केवल वो कंडीशन चेक करने के लिए लगाए, एक तरह से ट्रैप का काम करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये फिर से चेक करेगा 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू, और ये चेक करता रहेगा इस तरह से। जब ये इस तरह से चेक करता रहेगा तो ये कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, और जब P1 एंटर नहीं कर पाएगी, इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। जब ये चेक करते करते एक टाइम के बाद ये इसको वापस रिटर्न करेगा पॉइंटर कि भाई ये तो नहीं गई, अब P0 प्रोसेस को कंटिन्यू करें, तो P0 प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी और क्रिटिकल सेक्शन से जैसे ही बाहर आएगी तो ये टर्न की वैल्यू को क्या कर देगा? 1। टर्न की वैल्यू को 1 करने के बाद इसका मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन से P0 प्रोसेस बाहर आ गई है। अब यदि P1 जाना चाहती है तो जा सकती है। तो देखिए अब क्या होगा? टर्न की वैल्यू को हमने यहाँ पर 1 कर दिया, तो यहाँ से मैंने 0 को ये 1 कर दिया। अब ये चेक करेगा P1 अगेन, तो 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये क्या करेगा? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के बाद हम टर्न की वैल्यू को क्या कर देंगे? क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद हम टर्न की वैल्यू को अगेन 0 कर देंगे। इसका मतलब है कोई दूसरी प्रोसेस अगर जाना चाहती है तो वो भी जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब इस तरह से आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और प्रोग्रेस का क्या मतलब है? कि जो प्रोसेस जाना चाहती है उसको अंदर जाने मिले, जो नहीं जाना चाहती है वो प्रोसेस नहीं जाए। तो हम इसी कोड में हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रोग्रेस भी हो रही है क्या। तो प्रोग्रेस होने के लिए क्या होगा कि P0 प्रोसेस अंदर जाती है, और P0 प्रोसेस अंदर जाने के बाद हम P1 को अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन प्रोग्रेस हम कैसे चेक करते हैं? कि जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है तो P1 उस समय अगर जाना चाहे तो जाए, नहीं जाना चाहे तो कोई इशू नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है और P0 प्रोसेस अगेन क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो इसको जाने देना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस हमारी यही बोलती है कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे वो जब भी चाहे जब जा सकती है। तो P0 प्रोसेस हमारी क्या हुई कि टर्न की वैल्यू हमने अगेन 1 कर दिया। P0 प्रोसेस जब बाहर आएगी तो टर्न की वैल्यू 1 करेगी, और फिर से P0 जाना चाहेगी तो P0 जाएगी तो क्या करेगी? फिर से चेक करेगी, फिर से वाइल लूप को चेक करेगी। वाइल की वैल्यू, टर्न की वैल्यू अभी क्या है? 1 है, तो टर्न की वैल्यू अगर 1 है तो टर्न नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, तो ये यहाँ लूप में ही फंसा रहेगा। जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप के बाहर नहीं जाएगा, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि P0 जाना चाहती है, फिर से एक बार गई थी, उसके करंट बाहर आई है करेंटली प्रेजेंटली, और फिर से जाना चाहती है तो भी हम नहीं जा पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोसेस P1 को ही जाना पड़ेगा, और जब P1 प्रोसेस बाहर आ जाएगी उसके बाद ही हम P0 को चांस दे सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, लेकिन प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रही। प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि P0 बाहर आती है तो P0 के बाद P1 को जाना ही पड़ेगा। P0 फिर से जाना चाहती है तो P0 फिर से नहीं जा सकती जब तक कि P1 एक बार क्रिटिकल सेक्शन में जाए ना। तो यही इसका ड्रॉबैक है, तो इसीलिए दूसरे सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए। तो ये आपका है टर्न वेरिएबल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।